हाय लेडीज एंड जेंटलमैन, वेरी गुड मॉर्निंग। ये संडे की शानदार सुबह, मध्यम भीनी भीनी बारिश, और आपका दोस्त आपका स्वागत करता है और आपको ले चल रहा है मुंबई के वो शानदार फेमस कॉर्नर्स, चाहे वो फूड हो या फिर चाहे वो विजिटिंग प्लेस हो। मुंबई है तो सब कुछ हैपनिंग है, और ये सुबह सुबह की हैपनिंग ट्रैफिक आप देख रहे हैं इस वीडियो में। ये तो मैं भूल ही गया कि मैं कौन बोल रहा हूँ। पहचान कौन? यस, आपका दोस्त बॉलीवुड एक्टर और स्टैंड अप कॉमेडियन, कॉर्पोरेट स्टैंड अप कॉमेडियन नवीन प्रभाकर। यो, पहचान कौन? पहचान कौन? कौन बात कर रहा है? कौन? गणेश? कैसा है तू? मैं सॉलिड। दोस्तों, मेरे बहुत सारे दोस्तों ने जो वैसे भी मेरे मीडिया वाले दोस्त हैं, मेरे स्कूल फ्रेंड्स हैं, मेरे कॉलेज फ्रेंड्स हैं, सब ने कहा कि तू यार फिल्मों में काम करता है, मीडिया पर्सन है, तो वाई यू आर नॉट स्टार्टिंग योर ओन यूट्यूब चैनल। तो मैंने पिछले 12-15 साल से तो इस चीज को ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि इन्फ्लुएंस का जमाना है और वीडियो ब्लॉगिंग करते हैं लोग, अपने अपने ब्लॉग्स बनाते हैं, तो क्यों ना मैं भी शुरू करूं। आपको मैं ले चल रहा हूं मुंबई के उन तमाम फेमस कॉर्नर्स में जहां पर सारे मुंबईकर्स संडे होते हुए भी कैसे हैपनिंग और संडे को कैसे सेलिब्रेट करते हैं। सो मैं ये वीडियो इसलिए शुरू करना चाहता था कि सभी लोग मुझे कहते हैं तुम अपना वीडियो चैनल क्यों नहीं शुरू करते, लेकिन वीडियो चैनल शुरू करने के बाद मेरा कंटेंट क्या होगा। यस, आप लोग मेरा वीडियो चैनल, यूट्यूब चैनल क्यों देखोगे? यस, मैं बता दूं आपको कि मेरा वीडियो आप देखोगे इसलिए कि मैं एक स्टैंड अप कॉमेडियन हूं, तो कॉमेडी के अलावा मैं दूसरा कुछ भी आपको केटर नहीं कर सकता। मैं आपको जो आपको बॉलीवुड के स्टार हैं, बॉलीवुड में जितने भी शानदार सेलिब्रिटीज हैं, उनकी आवाजें मैं पहले फिल्मों में डब करता था, तो आज मैं आपको इस YouTube चैनल के जरिए मैं आप तक पहुंचाने जा रहा हूं कि ये आवाजें या मिमिक्री होती कैसे, डबिंग होती कैसे। मैंने 25 से ज्यादा फिल्म स्टारों की आवाजें फिल्म के लिए डब की, तो वो मिमिक्री होती है, लाफ्टर होता है, लेकिन फिल्मों में डबिंग एक अलग चीज होती है। और उसके अलावा जो भी आप अपने निजी जिंदगी से जुड़े हुए जितने भी सवाल हैं, उसको अगर आप मुझे कमेंट्स के जरिए पूछेंगे या फिर चंदा भी नहीं, सोनी भी नहीं, क्या खुफियापंती कर रहा है, जूली बोल रही हो, शेखर अन्ना है, शेखर अन्ना को देना। हेलो शेखर अन्ना, हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। हैप्पी न्यू ईयर, सेम टू यू। ये जो गार्डन आप लोग देख रहे हैं, इस गार्डन को हम लोगों ने कई सारे फिल्मों के जरिए देखा, और इसे कहते हैं वर्ली। माहिम का किला है ये, और यहाँ पर जितने भी मुंबई की फिल्म की कहानियां होती हैं, इसी माहिम के किले से होकर आपको धारावी, जैसे स्लमडॉग मिलियनेयर में धारावी का जिक्र किया था, तो ये वही लोकेशन है। और इस लोकेशन पे आमिर खान करीना की जो फिल्म थी, वो इस लोकेशन पे शूट हुई है। यू कैन सी दिस। और ये रहे सामने हमारे मुंबई की बहुत ही कमाल की व्यूज। एक्चुअली आप लोगों को ये सवाल भी होता होगा कि मुंबई शुरू कहां से होती है और खत्म कहां तक होती है। तो देखिए, हमारी मुंबई पुरानी यही मुंबई हुआ करती थी, और हम लोग इसी मुंबई को
एंजॉय करते थे। Hello, Shekarana. Hi, how are you? I'm fine, thank you. Happy New Year, same to you. जाओ शेखरन्ना, परसों में तो कितना तकलीफ हुआ। जाओ आधा घंटा ऊपर नीचे 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 ऊपर नीचे। लिफ्ट की बात कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, एक ही बात। अरे बाबा, I love you ना। कान फूट गए क्या बहरे? अच्छा लोखंड वाला जमाओगे मेरे पीछे। जोर से बोल, जोर से बोल। कितना जोर से बोलने का? हट कुत्ता। Shut up। Shut up। पेडर रोड के ठीक सामने ये वाला जो है इसे कहते हैं एंटेलिया, और एंटेलिया के गेट तक जाने के लिए आपको इसी रोड से आगे जाना पड़ेगा। और पेडर रोड के इस माहौल में आपको देखने मिलेगा लेफ्ट साइड में ये रहा मुरली देवरा मार्ग से अंदर आप जाएंगे तो अंबानी परिवार इस बिल्डिंग को आप देखेंगे। Hello, Shekarana. Hi, how are you? I'm fine, thank you. Happy New Year, same to you. जाओ शेखरन्ना, परसों में तो कितना तकलीफ हुआ। जाओ आधा घंटा ऊपर नीचे 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 ऊपर नीचे। लिफ्ट की बात कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, एक ही बात। अरे बाबा, I love you ना। कान फूट गए क्या बहरे? अच्छा लोखंड वाला जमाओगे मेरे पीछे। पालघर से लेकर कोलाबा तक ये वो कंस्ट्रक्शन लाइन है जहां से आपको कोलाबा में बहुत ही जल्द स्पीड आई थिंक आधे घंटे में पालघर से लेकर कोलाबा में आधे या 1 घंटे में आप पहुंच जाएंगे। और वही कंस्ट्रक्शन यहाँ पर आप देखने जा रहे हैं। एक्सपर्ट्स जितने हैं, जिस चीज के एक्सपर्ट्स हैं, मैं उनसे राय लेकर या उनके जरिए आप तक आपके क्वेश्चंस के आंसर्स देने की मैं कोशिश करता चलूंगा। और फिलहाल अगर बॉलीवुड की बात आप करते हैं तो बॉलीवुड में मेरे जितने भी दोस्त हैं और मैं जितना भी एक्सपीरियंस है तो मैं आपके साथ शेयर करता चलूंगा। चाहे वो एक्टिंग की बात हो, चाहे वो एक्टिंग की बात हो, चाहे वो डबिंग की बात हो, चाहे वो फोटोग्राफी की बात हो, चाहे वो वीडियो शूटिंग की बात हो, लाइट्स की बात हो, वॉइस की बात हो, म्यूजिशियन की बात हो, क्योंकि मैं लाइव शोज भी हम लोग नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे करते हैं। डोमेस्टिक तो करते ही करते हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे भी करते हैं। तो ये सारे एक्सपर्ट कमेंट मैं आप तक शेयर करता चलूंगा।
क्वेश्चन मार्क कमेंट के प्लेस में अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं आपको उसके आंसर देता चलूंगा मीडिया के जरिए। और जैसे भी आपके क्वेश्चंस हमें पूछे जाएंगे कि भैया फाइनेंस के रिलेटेड हैं या कुछ भी यूथ है हमारे देश का, तो यूथ को आफ्टर एजुकेशन आपको मीडिया में अगर एंट्री चाहिए, किस तरह टिकट, बॉलीवुड टिकट जिसे कहते हैं हम, वो किस तरह चाहिए, लड़के हो लड़कियां हो, तो उन्हें बहुत सारी क्यूरियोसिटी होती है कि अरे मुंबई में बॉलीवुड में अगर हम लोग एंट्री करते हैं तो उसे किस तरह हम लोग एंट्री करेंगे। ऑफ कोर्स आई एम सॉरी, ये एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस को सबसे पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए ट्रैफिक में। तो मैं इतनी सारी बातें आपसे करना चाहता हूं, सारे प्रोफेशंस के जरिए मैं आप तक पहुंचना चाहता हूं, सारे प्रोफेशंस के जरिए इसलिए कि आप तो जानते हैं मुंबई एक्सपर्ट्स की हब हैं, और जैसे आईएएस ऑफिसर जैसे बिहार से ज्यादा निकलते हैं, जैसे एजुकेशन के लिए हम लोग मुंबई से कई सारे लोग निकले हुए हैं। तो एक्सपर्ट्स जितने हैं, जिस चीज के एक्सपर्ट्स हैं, मैं उनसे राय लेकर या उनके जरिए आप तक आपके क्वेश्चंस के लेंगे तो इस राइट मोड़ पर हम मिलने जाएंगे हमारे बाबा बाबुलनाथ मंदिर से। जी हाँ, बाबा बाबुलनाथ मंदिर का ये बहुत ही शानदार मंदिर है और यहाँ पर उसका रास्ता है। ओम नमः शिवाय। और इस बाबुलनाथ मंदिर से ठीक आगे जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मुंबई जो हमें देखनी है यही वो मुंबई है। और ये
शानदार मुंबई। ऐसा लगेगा कि किसी कलाकार ने एक पेंटिंग बनाकर आपके सामने रख दी है। ये वही एंट्री पॉइंट है मुंबई का, और यहां से हम लोग लेफ्ट अगर मुड़ते हैं तो ठीक इस सिग्नल से लेफ्ट में नेकलेस रोड अप टू कुलाबा। आई थिंक मुझे आपको बताना पड़ेगा कि मुंबई में ट्रैफिक कितनी होती है। आई थिंक मुंबई में इस ये ट्रैफिक की समस्या तो बहुत पहले से है, लेकिन फिर भी अभी हमारे थैंक्स टू मुंबई के ट्रैफिक डिपार्टमेंट, ट्रैफिक पुलिस को सैल्यूट है कि वो इतना मैनेज करते हैं, उतना कमाल का मैनेजमेंट है उनका। और हम लोग डेली रूटीन में भी मुंबई के सारे ट्रैफिक पुलिस और वैसे भी पुलिस के भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। जब भी हम उन्हें मिलते हैं, उनके प्रोग्राम के जरिए उनसे मिलते हैं, उनके सेलिब्रेशन में हम लोग शरीक होते हैं, तो उनका हम लोग शुक्रिया अदा करना नहीं भूल सकते, क्योंकि सारा डिसिप्लिन उनके हाथ में है, चाहे वो ट्रैफिक का हो, मुंबई क्राइम हो। और ये नॉनस्टॉप कंस्ट्रक्शन में आपको पता चलेगा कि मुंबई की ट्रैफिक जरा भी बिगड़ी नहीं है, बिल्कुल डिसिप्लिन में है। और ये जो कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं, आपको पहले वाले मुंबई के रास्ते आपने फिल्मों के जरिए देखे होंगे, पता नहीं हम लोग आज भी ये म्यूजिक का, मुंबई का म्यूजिक इस ट्रैफिक के जरिए होता है, ये आपको कहने से भी आप तक ये बात पहुंच नहीं पाएगी। लेकिन हम मुंबईकर जानते हैं कि इस ट्रैफिक में हमारे रग रग में जो मुंबई दौड़ती है, तो यही वो ट्रैफिक है। और आपने ये देखा होगा कई सारे फिल्मों में कि इस मरीन लाइन के इस पुल के जरिए आपने मुंबई को देखा होगा। ये वही पुल है, थोड़ी देर में आप देखेंगे। ये जो पुल आप देख रहे हैं, इस पुल के इर्द गिर्द जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसके जरिए आपको पता नहीं चलता होगा कि ये जो इस पुल की ब्यूटी है, ये जो पुल है, इसमें बहुत सारे फिल्मों की शूटिंग पहले होती थी। ये पुल यानी मुंबई की पहचान होती थी। लेकिन फिलहाल इस रास्ते की ब्यूटी बिल्कुल निकल चुकी है, बदल गई है। हम लोग थोड़ा सा आगे जाते हैं।
मेरे मुंबई के फेवरेट प्लेसेस में से ये एक बहुत ही कमाल का फेवरेट प्लेस है मेरा। और ये हम और आप देख सकते हैं ओबरॉय होटल। ओबरॉय होटल के ठीक नीचे से हम लोग जा रहे हैं फिलहाल। और मुंबई के इस साइड में जब भी मैं आता हूं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ की डिसिप्लिन, जो ट्रैफिक डिसिप्लिन है, आप देख सकते हैं कि बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक तो है, लेकिन कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता है। आप यहाँ पर जो ज़रूरत है ट्रैफिक की डिसिप्लिन की, आप कदम कदम पर आर्मी ऑफिसर्स और पुलिस ऑफिसर्स और जो प्रोटोकॉल ऑफिसर्स हैं और जो ट्रैफिक ऑफिसर्स हैं, सभी आपके इर्द गिर्द आपको देखने मिलेंगे। ये है ओबरॉय होटल का एंट्री पॉइंट। दोस्तों, ये ट्राइडेंट होटल है और जब भी हम लोग इस कॉर्नर पे आते हैं तो ये ट्राइडेंट होटल मेरा फेवरेट कॉर्नर है ये मुंबई का। और मैं आपको इस कॉर्नर पे इसलिए ले जा रहा हूं कि ये मुंबई के उस रोड से ठीक इस छोर में मुंबई खत्म होती है और ये उसका आखिरी छोर है। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट राइट में किस तरह मुंबई हैपनिंग हो जाती है। यहाँ पर कैसे स्पोर्ट्स यूथ कैसे इस्तेमाल करते हैं ऐसे रोड्स का, और ट्रैफिक बिल्कुल खत्म हो जाती है यहाँ पे। इस रोड से हम लोग आगे नहीं जा सकते। अभी उठी, अंडा बनाई, टकाई खाई और खाई। चंदा भी नहीं, सोनी भी नहीं। क्या खुफिया पलटी कर रहा है? झूठी बोल रही हूँ। वेरी वेल डिजर्व एंड वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज नवीन प्रभाकर। आप लोग देख रहे हैं द बेस्ट व्यू और बहुत ही कमाल के सिनेमैटिक व्यू है ये। और आप देख सकते हैं कि मुंबई का बहुत ही शानदार कॉर्नर, मेरा फेवरेट एशियाटिक लाइब्रेरी। और इस एशियाटिक लाइब्रेरी को आपने कई सारे फिल्मों में देखा होगा। बहुत ही हैपनिंग प्लेस होता है, बहुत ही फोटोग्राफिक व्यू है इसे, और बहुत ही विंटेज प्रॉपर्टी है मुंबई की। और मेरा सबसे फेवरेट कॉर्नर है ये। मैं बचपन से जब भी यहाँ पर आता हूँ मुझे यहाँ पर बैठने का मन करता है। मैं संडे यहाँ पर आकर इसका मैं बहुत लाभ लेता हूँ, बहुत एंजॉय करता हूँ मैं। आप देख सकते हैं कि कई सारे लोग यहाँ पर आकर इसका लुत्फ उठाते हैं। स्टे ट्यून फॉर मोर व्यूज, फॉर मोर ऑथेंटिक प्लेसेस, फॉर मोर विंटेज प्लेसेस ऑफ मुंबई। हेलो, Just check it. पहचान कौन बात कर रहा है? कौन गणेश? कैसा है तू? मैं सॉलिड, मैं सॉलिड, मैं सॉलिड, अभी उठी, अंडा बनाई, टकाई खाई और खाई। चंदा भी नहीं,
लिफ्ट की बात कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, एक ही बात। अरे बाबा, I love you ना। कान फूट गए क्या बहरे? अच्छा लोखंड वाला जमाओगे मेरे पीछे। जोर से बोल, जोर से बोल। कितना जोर से बोलने का? हट कुत्ता। Shut up। Shut up। चालू बदमाश, टपोरी, लुक्खा, बेवड़ा। हेलो, Just check it. पहचान कौन बात कर रहा है? गेटवे ऑफ इंडिया के ठीक सामने हम लोग देख सकते हैं हिंदुस्तान की शान और जान पहचान ताज, और ये सरताज है। ताज होटल कहते हैं इसे, मुंबई की शान। और ठीक उसके सामने गेटवे ऑफ इंडिया। वेल, यहाँ पर हम लोग खरीदी कर सकते हैं, और ये भी हम लोग देख सकते हैं कि ये शान से खड़ा हुआ ताज, ये हमारे हिंदुस्तान के गेटवे ऑफ इंडिया पहचान तो है ही, और लेकिन गेटवे ऑफ इंडिया के सामने ये ताज, जिसे हम सरताज कह के बुलाते हैं, और ये समंदर का किनारा आप देख सकते हैं। यहाँ पर आने का एक और रीजन है, जो लोग नॉनवेज खाने के शौकीन हैं वो नॉनवेज खाने के लिए यहाँ पर आते हैं। क्यों? क्योंकि इस ताज के पीछे वाली ठीक गली में यहाँ पर हम लोग नॉन वेजिटेरियन खाना खाने के लिए आते थे, और जिसे बड़े मियाँ के कॉर्नर के नाम से जाना जाता था।
मियाँ वाली जो नॉन वेजिटेरियन की गली थी वो बड़े मियाँ बंद है या नहीं पता नहीं। मैं भी आफ्टर सो लॉन्ग आई मीन बहुत सालों के बाद मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। और ये रही बड़े मियाँ की गली, ये या इसके आगे वाली इसके आगे वाली है। जी हाँ, ये रही बड़े मियाँ वाली गली। तो यहाँ पर इस गली में बड़े मियाँ हुआ करता था और बड़े मियाँ का ये कॉर्नर आई थिंक यहाँ से हम लोग थोड़ा सा राइट जाएंगे। आई थिंक मैं मिसगाइड हो रहा हूँ और एक राइट टर्न के बाद आई थिंक बड़े मियाँ वाला कॉर्नर में दिखेगा नॉन वेजिटेरियन के। फिलहाल हम लोग 11 बजे वाली इस धूप में अपने पेट को बहुत समझा रहे हैं और फिलहाल हम लोग कुछ खाने के लिए यहाँ पर होटल ढूंढ रहे हैं। बहुत सारी ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पर आप अपनी भूख मिटा सकते हैं, लेकिन आज संडे होने के कारण आज थोड़ा सा हम बंद है। लेकिन ऑफ कोर्स यस, हम यहाँ पर अगर ट्राई करें तो इस बड़े मियाँ वाली गली में ज़रूर कॉफ़ी या फिर स्ट्रीट फूड हम लोग ले सकते हैं। और इस वाली गली में भी ले सकते हैं, लेकिन दिस इज नॉट द प्लेस। हम लोग लियोपोल्ड कैफे है यहाँ पे, लियोपोल्ड कैफे। ये रही बड़े मियाँ वाली गली। यस, जी हाँ, ऐतिहासिक वास्तु का जिसे दर्जा दिया गया है, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मेमोरीज इन मुंबई हिस्ट्री। ये है वीटी स्टेशन, आप देख रहे हैं, और ठीक इसके लेफ्ट में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस। इस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस के बिल्डिंग में ही टाइम्स ऑफ इंडिया का भी ऑफिस है। और ये ऐतिहासिक मुंबई की वास्तु, ये वीटी स्टेशन है, सारा वीटी स्टेशन है। और ये टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग, ये ठीक यहाँ पर टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग। ये हम आराम से इसलिए देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर संडे की वजह से ये बिल्कुल भी ट्रैफिक कम है, कुछ भी नहीं है, ना के बराबर है। मेरा इस रोड से यहाँ पर आने का, आपको दिखाने का एक ही मकसद है कि यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है, नॉनवेज के शौकीन जो हैं उनके लिए एक खुशखबर है। जो लोग मुंबई में आते हैं और पुराने हिस्ट्री से अगर किसी चीज को आप चाहने वाले हैं तो उन हिस्ट्री में से एक होटल है यहाँ पर, ग्रैंड। और एक ग्रैंड होटल हमारे ठीक सामने हम लेकर आ रहे हैं। और इस ग्रैंड होटल को हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं, हम मिस नहीं होने देंगे इस ग्रैंड होटल को। पार्किंग में गाड़ी लगा दी है। यस वेल फ्रेंड्स, ये जो थिएटर आप देख रहे हैं ये बहुत पुरानी वास्तु है। और इस थिएटर का नाम है मेट्रो स्टेशन। मेट्रो में फिल्म लगना बड़े बड़े फिल्म स्टार्स का बड़ा ख्वाब होता था। और यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं ठीक मुंबई मरीन लाइन ब्रिज, जो हम लोगों ने पहले आपको जिक्र किया था कि ये मरीन लाइन ब्रिज यानी मुंबई की एक पहचान है और जानी पहचानी वास्तुओं में से वो ब्रिज है। पुरानी फिल्मों में, कई गानों में आपने देखा होगा कि वो ब्रिज हमें और आप
सिग्निफिकेंट लैंडमार्क है मुंबई का। और ये आपको यहां से लेफ्ट लेने के बाद मालूम पड़ेगा कि हम कौन से ब्रिज की ओर जा रहे हैं, कहां से कैसे जा रहे हैं।
सी लिंक, और ये मेरे बेहतरीन से बेहतरीन फेवरेट स्पॉट में से एक स्पॉट है। और ये वर्ली सी लिंक hereby enjoying this wonderful day with this restaurant, lobster. I really enjoyed the lobster here. First time in my life. Thank you.
stay tuned for 3 vintage properties of Mumbai. So here I am exploring the photographic place Asiatic Library. See you soon for more. Yes, again we are standing for shoot. हम लोग कोई मौका आज छोड़ना नहीं चाहते बिकॉज छुट्टी का दिन है और ऐसी फुर्सत में हमको शूटिंग करने का मौका नहीं मिलता. सो हियर बारिश के एक थोड़ी सी झलक के बाद अगेन हम लोग यहाँ पर शूट के लिए तैयार हैं. जर्मन नाउ हम लोग यहाँ से एशियाटिक लाइब्रेरी से शूट करके निकल चुके हैं और ये बहुत ही ब्यूटीफुल एशियाटिक लाइब्रेरी का शूट खत्म करके हम लोग अब चल रहे हैं गेटवे ऑफ इंडिया. गेटवे ऑफ इंडिया आपको दिखाने का एक और खास रीजन है. हम इससे पहले एक तकरीबन 15 साल पहले से जब भी हम गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ आते थे तो इस लायन गेट की ओर से, ये लायन गेट डॉकयार्ड का ये लायन गेट कहलाया जाता है. जरा देखो है ना,
ये लायन गेट है और बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस। ये अंग्रेजों के जमाने से इसी तरह है। और आप देख सकते हैं ये रहा लायन गेट, ये लेफ्ट में ये। एंड दिस इज सो ब्यूटीफुल प्लेस। यहां से हम लोग जा रहे हैं वेल फ्रेंड्स, ये जो थिएटर आप देख रहे हैं ये बहुत पुरानी वास्तु है और इस थिएटर का नाम है मेट्रो स्टेशन। मेट्रो में फिल्म लगना बड़े बड़े फिल्म स्टार्स का बड़ा ख्वाब होता था। और यहां से हम लोग निकल रहे हैं ठीक मुंबई मरीन लाइन ब्रिज, जो हम लोगों ने पहले आपको जिक्र किया था कि ये मरीन लाइन ब्रिज यानी मुंबई की एक पहचान है और जानी पहचानी वास्तुओं में से वो ब्रिज है। पुरानी फिल्मों में कई गानों में आपने देखा होगा कि वो ब्रिज हमें और आप बहुत सिग्निफिकेंट लैंडमार्क है मुंबई का। और ये आपको यहां से लेफ्ट लेने के बाद मालूम पड़ेगा कि हम कौन से ब्रिज की ओर जा रहे हैं, कहां से कैसे जा रहे हैं।